मेरे ऊपर इलीगेशन लगवा दिया गया इस उम्र में। मैं सब 62 साल मेरी उम्र है, और एक 14 साल की लड़की जो उनके उसमें थी, इन्फ्लुएंस में कह सकते हो या उनका था, उसको उन्होंने ये सिखा दिया कि तू एक बार ये कह दे मेरे कंधे पे इसने हाथ लगाया है या कंधे से आगे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। जिस बच्चों के लिए मैंने इतना वो काम किया, और आज वो ये चाहते हैं कि मैं उनके पैर छूऊं। एक ट्रेजेडी देखिए, गुरु, और गुरु को आज वो गुरु गुड़ बना दिया उन्होंने, और खुद अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे। बहुत से शिष्य ऐसे हैं, मैं नाम विशेष नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये टीवी पर आने वाली बात है। आज प्रो कबड्डी में स्टार बने हुए हैं ना, वो स्टार तो हैं, बड़ी अच्छी मुझे गर्व महसूस होता है, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारे को सिखाने वाला भी कोई और था। रेडा का योगदान ये रहा है कि इस इलाके में केवल रेडा की टीम हुआ करती जिसको लोग मान्या कर दे, और मुझे पता था कि हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे इलाके में कबड्डी नहीं थी। मेरे गांव में देसी कबड्डी खेला करते, जो बच्चे थे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक तक खेल के आ जाते, तो उनकी वहीं खुशी थी। उन्होंने मेरे से ग्राउंड पर तो नहीं जीत पाए, लेकिन मेरे को मैं जीती बाजी हार गया। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले ये राम राम। जींद जिला के बुढ़ायण गाँव में हाँ, और हमारे साथ में जो कबड्डी कोच धर्मराज जी मौजूद हैं। आज इनके जो आपने देखने लग रहे होगा गेटअप नहीं कहेंगे, पूरा जीवन में इस तरह की बात होगी है कि ये एक सन्यासी टाइप हो गए हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है, बहुत सारे प्लेयर अपनी लाइफ में बनाए हैं, ऊंचे ऊंचे ओहद्या पर पहुँचे हैं, और एक अलग लाइफ चेंजिंग जो कहेंगे परिश्रम करवाया है। आज क्यों ईसा बाणा में आगे के कुछ बात हुई है, सारी बात करांगे। सबसे पहले धर्मराज जी स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है, और मैं मेरे दर्शक साथियों को जो भी देखने वाले हैं, मैं उनको भी राम राम नमस्कार करता हूं। और मैं आपका भी बड़ा धन्यवादी हूं कि आपने हमारे को या हमारी लाइफ के बारे में आया हो, और मेरा दर्द जो झलकता है उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नहीं तो गुमनामी में कौन किसको ढूंढता है। नहीं, दर्द की बात आपने कही है जी। आपकी लाइफ ऐसी बात नहीं है, काफ़ी सक्सेस लाइफ रही है आपकी। आर्थिक स्थिति की अगर आप बात करें, वो भी आपकी परिवार की अच्छी रही है, लेकिन फिर भी उसके बीच में आपने एक दर्द शब्द का प्रयोग कराया है। ऐसा क्या आपकी ज़िंदगी में रहा है जिससे आपने उस दर्द का नाम लेना पड़ा? देखो ऐसे है, अगर मैं पहले दर्द से शुरू करूँ या मैं आपको मेरी लाइफ के बारे में बताऊँ, पहले अपनी लाइफ के बारे में बता देता हूँ जी। मैं नेवी में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हुआ कबड्डी में, और कबड्डी ने मेरे को वो चीज़ें दी जो हर किसी का नसीब में नहीं होती। और कबड्डी को मैंने अपनी माँ, अपना धर्म मान के मैंने 15 साल नेवी में अपने बिताए। वहाँ मेरे को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिले, बहुत अच्छा मतलब नेवी ने दिया। मैं आज नेवी को भी अपना मतलब एक धर्म मानता हूँ। और मेरे को एक टीस थी वहाँ, बांगर का इलाका जिसे बोलते हैं, ये हमारा इलाका बांगर का है। और बांगर का इलाका है क्या, हम पूरे हमारी नेवी कबड्डी टीम में केवल 2 ही लड़के थे हरियाणा के। एक दुबड़धन माजरे से है, सुरेश कुमार, अभी वो भी एनआईएस करके आया, गांव में सरपंच बनया है, और एक मैं। हमारे अंदर है, क्योंकि बाकी महाराष्ट्र के, पंजाब के या तमिलनाडु के तो ये खिलाड़ी होया कर दे। लेकिन मेरी वहीं से एक सोच थी भाई, इसमें तो हमारा इलाके के बंदे आने चाहिए, हमारे हरियाणा के आने चाहिए। तो वो मैं जल्दी ही रिटायरमेंट ले ली, वहीं से मैंने अपनी सारी एजुकेशन करी और एनआईएस करके। और मेरे को फिर यहाँ आते ही एज ए लेक्चरर एक्स सर्विसमैन कोटे में नौकरी मिली, और मैंने सबसे पहले पोस्टिंग मेरे गांव की ली जानबूझ के। और गांव से मैंने छोटे छोटे खिलाड़ी तो 10-10, 11-11, 12-12 साल के थे, उनको पकड़ा। और उनको जब वो बिल्कुल पीक फॉर्म पर आ गए, अच्छा खेलने लगे। इसी बीच में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, उनको बनाने में देखो मेरी तो जो मेहनत थी, जितना भी मैं जानता था, लेकिन जो मैं अगर फिर मैं आपको बताऊं, एक तो रेडा गांव है और एक है ये गंडा खेड़ा, इनकी टीमें हुआ करती। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रेडे की टीम को मैं तो इसलिए दिया करता कि उसमें बड़ी टेक्निक थी, उनके खिलाड़ियों में उनकी सादगी और उनका खेलने का ढंग और उनकी टेक्निक। मैंने मेरे खिलाड़ियों को ये बोला कि उनके पीछे बैठो, और वो उनका खेल देख देख के आज हम कहीं न कहीं रेडे के बराबर खड़े हुए हैं। मेरी लंबा जीवन रहा, 1995 से लेकर आज 2022 है, मेरा 27 साल का जीवन कबड्डी माँ को दिया। तो मैं ये तो रेडे की मैं आज भी नतमस्तक हूँ, और मैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं रेडा गाँव को फिर नमस्कार करता हूँ।
तो कोच साहब मैं इसका बीच में पूछना चाहूँगा कि क्या बुड़ायन गांव में कबड्डी को लाने में रेड़ा का कुछ योगदान रहा है? रेड़ा का योगदान ये रहा है कि इस इलाके में केवल रेड़ा की टीम हुआ करती जिसको लोग मान्या कर दे, और मुझे पता था कि हम वहाँ से कुछ हासिल कर सकते हैं। हमारे इलाके में कबड्डी नहीं थी। मेरे गांव में देसी कबड्डी खेला करते, जो बच्चे थे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक तक खेल के आ जाते, तो उनकी वहीं खुशी थी। लेकिन मेरा टारगेट बहुत आगे तक का था, भाई इनको लेकर जाना है, लेकिन एकदम तो नहीं उठा सकते। हमने सारी टेक्निक चुरा चुरा के या कह सकते हो या सीख के, और उनको खिलाड़ियों को तैयार किया। आज मेरे खिलाड़ी प्रो कबड्डी, आज इंडियन नेवी की जो चीफ कोच है वो हरियाणा गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या रेलवे में मेरे हाथ से 42 बच्चे भर्ती हुए हैं। और जी मैं आपको बताना चाहता हूँ सोनू भाई, कोई ये नहीं कह सकता भी कोच साहब ने चाय का कप पिया है। तो खिलाड़ी तैयार भी करे, जुनून था, पागलपन था। और आदमी आज का परिवेश अगर देखते हैं तो कोई नहीं करता किसी के लिए, लेकिन मैं फिजिकली भी और आर्थिक रूप से भी साउंड था, क्योंकि मेरे बेटे बच्चे सारे सर्विस में, और वो ड्यू टू इस कबड्डी माँ के कारण है। क्योंकि कबड्डी माँ को मैंने अपना धर्म मान के ने शिक्षा दी, निस्वार्थ भाव से दी। तो मेरे बेटों को कहीं मेरी पुत्रवधू, मेरी बेटी प्रोफेसर है, मेरी पुत्रवधू लेक्चरर है, मेरा बेटा फिल्म सिटी में, वो सारा का श्रेय मैं देता हूँ कबड्डी माता को। तो जी जिस बच्चों के लिए मैंने इतना वो काम किया, और आज वो ये चाहते हैं कि मैं उनके पैर छूं। एक ट्रेजेडी देखिए, गुरु, और गुरु को आज वो गुरु गुड़ बना दिया उन्होंने, और खुद अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे। बहुत से शिष्य ऐसे हैं, मैं नाम विशेष नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये टीवी पे आने वाली बात है, इस पे आने वाली बात है। इसमें भी मेरे 2-4 शिष्य ऐसे भी हैं जो आज भी वही शिष्य थे जो कभी बचपन में आकर थे, वो भी स्पोर्ट्स कोटे से लगे हैं। जैसे सिकंदर एक ऐसा ही है मेरा बेटा, आज चौकी इंचार्ज है। एक प्रदीप है, रेलवे में लगा हुआ है। कुलदीप है। तो इस तरह के वो तो आज भी हैं, लेकिन जो आज प्रो कबड्डी में स्टार बने हुए हैं ना, वो स्टार तो हैं, बड़ी अच्छी मुझे गर्व महसूस होता है, लेकिन वो भूल गए कि तुम्हारे को सिखाने वाला भी कोई और था। और जो बात आपने दर्द की कही, तो मैं वो दर्द भी आपको बताना चाहता हूँ, क्यों मैंने सन्यासी बनना पड़ा, क्यों इस कबड्डी माता को तिरंगाली देकर मैं आज मेरे आश्रम में बैठा हूँ। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में से रिटायर होकर ना राजीव गांधी कॉलेज में एज ए प्रोफेसर मैंने फिजिकल का प्रोफेसर ज्वाइन किया, और 2 साल में मैंने कॉलेज की टीम को तैयार कर दिया कि हम इंटर यूनिवर्सिटी में मेरे 6 खिलाड़ियाँ मेरे सेलेक्ट होने लग गए। और इस इलाके में खटकड़ गांव की मेरी बेटियां थी, बरसोड़ा गांव की बेटियां थी, या आस पड़ोस की जो बेटियां थी, उनको तैयार किया मैंने। जो मेरे इलाके के वो टुचमुचिया कोच नहीं होते हैं, जो नाम का कोच लगा ले, हर वो लड़कियों को लेते हैं और वो इधर उधर करते हैं, उनको ये मेरी सफलता कह सकते हो या मेरा रास नहीं आई। भाई इस कोच को कैसे गिराया जाए, क्योंकि मैं खेल के माध्यम से, देखो एक तेग सिंह मलिक है, वो हरियाणा का मतलब सबसे तगड़ा खिलाड़ी हुआ है। उसने मेरी पीठ थपा थपा के ये बोला था कि बेटा बिना संसाधन के भी तू अगर इस टीम को इतना खड़ा कर सकता, आज हरियाणा में तू डंका बजा सकता है खटकड़ गांव का, तो उसने मेरी कदर जानी। लेकिन जो इधर के इलाके के थे, उन्होंने मेरे से ग्राउंड पर तो नहीं जीत पाए, लेकिन मेरे को मैं जीती बाजी हार गया। क्यों आ रहा? मैं कॉलेज की टीम को खिलाता था, लड़कियों को साथ खेलता था, साथ खड़ा होता था। एक मैं खटकड़ गांव से है, नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो कबड्डी में सर्कल वालों को भी साथ कभी खेल लिया नहीं कबड्डी, और लेकिन उसका रवैया कुछ और था। वो अपने गांव का नाम खुद के नाम करना चाहता था। उसने 2-4 लड़कियों को बरगला के उनके माँ बापों को ये वो करके पाड़ ली, जो मेरी बहुत बढ़िया खिलाड़ी हुआ कर दी। तो जी मैंने उसको चैलेंज किया, मैं कोई बात नहीं, आप मेरी बढ़िया ले जा सकते हो, मेरे पास जो ये जूनियर है मैं एक दिन इन्हीं से तुम्हारे को रवाऊँगा। तो मैंने वो तैयार कर दिया, और जब वो ग्राउंड में आए तो हमने एक तरफा हरा दिया उनको। तो वो इस मामले में कहीं नहीं आन पाए, लेकिन बेटा मेरे ऊपर एलिगेशन लगवा दिया गया इस उम्र में। मैं 62 साल मेरी उम्र है, और एक 14 साल की लड़की जो उनके उसमें थी, इन्फ्लुएंस में कह सकते हो या उनका था,
उसको उन्होंने ये सिखा दिया कि तू एक बार ये कह दे मेरे कंधे पे इसने हाथ लगाया है या कंधे से आगे, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो मैं तो खिलाता था, डेली खिलाना और बच्चों को भेजना, उनको बस में बिठाना। आई मीन टू से कि एक सुरक्षा की वजह से और सारा मतलब मैं देखता था भाई मेरी बेटियां सुरक्षित घर पहुंचे। घर जाने के बाद भी मैं उनको ये बोलता था कि मेरे पास फ़ोन करना बेटियां पहुंचने के बाद। तो अगले दिन से उससे अगले दिन मेरे को उस लड़की के मामा और उन्होंने एक साजिश बना के वो आगे बढ़े, इतना हमारी छोरी को क्या हाथ लगाया है, कैसे किया है, वो छेड़खानी का आरोप लगा के और बात क्या कि थाने तक बात पहुंचा दी। तो वहाँ वो लड़की को उन्होंने कुछ लिख के दे रखा था और पर्चा लिख कर अपनी जेब में डाल रही थी। जब भी उससे पूछा मैं थोड़ी देर में बाहर जाओ और पर्चा में पढ़ के आवा और आकर पुलिस वाले को बता दे ये ऐसे। तो मैं एक रिटायर बयान पे तो ना ऐसे बोलना है। तो मैं एक ऐसा ही उस बेचारी का नाम नहीं जानता जो वहाँ इंचार्ज थी, उसने वहाँ पे लिए बात भाई ये बात कुछ गड़बड़ है। तो उसने जाके छोरी वो पर्चा लेकर ने और फिर जो भी वहाँ जो SHO साहब थे उसको बताया जी इसके साथ साजिश हुई है और इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। और जितनी भी मेरी और बेटियाँ थी उस लड़की को छोड़कर सारी टोटली थाने में आकर उन्होंने ये उगाई दी कि हमारे गुरु तो हमारे भगवान हैं, हमारे बाप हैं, हम आज तक हमारे साथ कोई नहीं। और ये तो लड़की ही 10वीं 9वीं क्लास की है, इसको तो जी इसके फलाना ने कह दिया, दिगड़े ने कह दिया। मैं नाम अभी भी चलो उन्होंने जो किया मैं उनका किसी तरह से कोई विरोधी नहीं हूँ, ना मैं उनका नाम लेना चाहता। तो जी वहीं से मेरे को फिर उन्होंने ये बोल दिया कि यस भाई आपको फंसाया जा रहा है और हम भी पुलिस वाले हम जानते हैं सारी बातें। तो मेरे को उसने बाइज्जत बरी यू कैन से कि नहीं उधर थाने से ही वो कर दिया। तो इस घटना के बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में आया और जब मेरे परिवार को ये बातें पता चली तो जी देखो मेरे तो कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन मैं भी खो बैठा और मेरे परिवार भी खो बैठा। तो मैंने उस बात से दुखी हो गया कि मैं निस्वार्थ भाव से मेरी बेटियां कोई इंटरनेशनल खेल के आ रही है, कोई नेशनल खेल के आ रही है और हम मेरे साथ ये ट्रेजेडी। तो जी इस बात से दुखी हो गए। घर वालों से भी मेरी काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ कि हम तेरे को मना कर रहे थे कि लड़कियों को नहीं खिलाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन तू रुका नहीं, तेरा जुनून नहीं रुका। आज तेरी इतनी तपस्या पे सारी पे पानी फिर दिया। तो जी मैंने उनके साथ भी झगड़ा करके, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने एक आवाज़ ज़रूर आई कि तूने इतना सब कुछ करके भी अगर आज तू ये फील कर रहा है या तेरे को इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है, क्यों नहीं ये मतलब सांसारिक दुनिया छोड़ दे। मैं दुनिया छोड़ने के उसमें था, लेकिन मेरे भी कुछ वही बात है, फिर भी मतलब मैं अपने नाम को बदनाम नहीं करना चाहता था, नहीं तो फिर तो उस पर मोहर लग जाती कि हाँ यस रियली में इसने कुछ ऐसा किया होगा। तो जी उसको पश्चाताप तो नहीं कह सकते, लेकिन जीवन में से जी उतर गया, कुछ चिल्लों की वजह से उतर गया और कुछ इस तरह से लोगों के जीवन देखा जो मेरे साथ हो किया। तो भाई साहब अब मैंने एक फ़ैसला लिया कि परमात्मा का नाम लेना, परमार्थ का काम करना और अपनी यहीं ऑर्गेनिक या यहाँ पेड़ लगाऊंगा, मैं यहाँ बच्चों मेरे पेड़ों के बच्चों का नाम रखूँगा। वो मेरे को धोखा नहीं दे सकते। इंसान धोखा दे सकता है लेकिन प्रकृति धोखा नहीं दे सकती। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिसके हमने इंटरव्यू करे हैं, आपने बिना नाम ले भी हमें इस बात ही समझा हाँ कि उनती आज भी आपने आपको मैंने गुरु नहीं मान्या है, तो उनती कभी आपका नाम क्यों नहीं लिया? जब ऊपर चला जाता है कोई भी, जो हवा ले जाता है, देखो बुड़ैन गांव का कोई भी खिलाड़ा जो कंडोला लिखते हैं वो सारे मेरे शिष्य हैं और मेरे शिष्य भी आज कोच बने हुए हैं। कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं भाई, एक बार सब कुछ हासिल करके ना फिर वो सारा श्रेय खुद लेने की कोशिश करते हैं। मैंने उसके लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और जो खिलाड़ी हैं वो नाम नहीं लेते, वो तो भाई उन्हीं से पूछा जाए वे क्यों नहीं लेते। नहीं, आपका दिमाग में ये चीज़ें बड़े दर्द कर दी होंगी, दिल में भी दर्द कर दी होंगी कि भाई देखे तने सिखाए हैं और तेरी वजह से बड़ी आगे तक गए हैं, लेकिन आज सिर्फ गुरु ने एक नाम चाहिए है कि भाई उसका शिष्य जब कामयाब हो जाए तो यह बात कहे कि मैं फलाना का चेला हूँ, और वो जब नाम नहीं आता तो आपका दिल पे नहीं कुछ बीतता? दिल पे ठेस लगती है, बहुत ज़बरदस्त ठेस लगती है। निस्वार्थ भाव से अगर कोई पैसे दे खिलाता ना, अगर कोई पैसे लेकर खिला लिया उसका कोई एहसान मैं नहीं मानता उसका एहसान, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से घर से खर्च करके, मैं सोनू भाई बताना चाहता हूँ, मेरा यहाँ एक बाग था, मेरे खिलाड़ियों को स्पेशल यहाँ से ये था भाई कुछ भी आओ लेकर जाओ।
बस सभी को तो बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक गुरु को क्या चाहिए, सिर्फ नाम। अगर कोई शिष्य उसका ऊपर जाता है तो प्राउड। मैं आपको एक टीवी के माध्यम से भी और जो दर्शक साथियों को भी बताना चाहता हूँ, जीवन में अगर कोई सफल होता है तो दो इंसान खुश होते हैं, माँ बाप एक यूनिट है और एक गुरु। नहीं, आपकी सफलता को देखकर कोई भी खुश नहीं होता। गर्व करता है गुरु अपने से ऊपर जब शिष्य जाता है, माँ बाप गर्व करता है जब बेटा उनसे ऊंचे जाता है। लेकिन जो आज के कलयुगी शिष्य हैं, और इस कलयुगी शिष्य के लिए वो द्रोणाचार्य नहीं होता, वो तो मतलबी होते हैं, और मतलब निकल गया पहले पहचानते नहीं। आजकल तो वो शिष्य आ गए हैं। मुझे शिष्यों पे भी दर्द है। अरे जिसने अपना जीवन देकर खिलाड़ी तैयार किए हैं, कभी आज उसका नाम लेने में भी नाम लेने में भी शायद दिक्कत महसूस होगी। देखो, सभी के बारे में तो नहीं कहता, जो स्टार बन गए ना आज, वो अपना तो सारा गुणगान गाते हैं, ये होया वो होया, लेकिन उनके मुंह से मैं ये सुनने के लिए लालायित रहता हूँ कि कभी ये भी बोलेंगे कि बुढ़ैन गांव में तो कबड्डी नाम की कोई चीज़ नहीं, बुढ़ैन में कबड्डी का स्टार्ट होना, इतने बड़े स्टार पैदा होना अपने आप। चलो वो उनके मुकद्दर से मैं ये नहीं कहता भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उनको दिशा निर्देश और जो मेरे पास कला थी मैंने उनको वो बताया। वो तो काम उनका भाग्य उनको ऊपर लेके गया है। मैं अभी अपना श्रेय तो मैं अभी भी नहीं लेता, लेकिन एक दर्द तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मतलब एक बुढ़ैन गांव की सेवा की है। कबड्डी वाई बात जो यहाँ समझदार, वो तो कबड्डी का भीष्म पितामह कहते हैं कि बुढ़ैन गांव में जो कबड्डी ले आने वाला है। अरे मैं आपको चलो इस दर्द के माध्यम से एक और बात बता रहा हूँ। जो आज इंडियन नेवी का कोच है और तामिल थलाईवाज का और हसन कुमार जियों के साथ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे आप। उसका पिताजी सरपंच था गांव में, हमने सरपंच बना। कहने का मतलब पहले तो इनका बच्चा उसका बेस बनाया, उसको बच्चे को तैयार किया और फिर उसको सरपंच बनाया। जब गौरव पट का नाम आया ना गांव में लिखाते, खुद के लड़के को तो बोलता है इंडियन नेवी कोच, और उसके जो और बालक बच्चे जितने को समाज सेवी को फलाना सेवी, लेकिन उसको ये लिखाने में भी शर्म आई कि धर्मराज कंडोला भी है भाई, इसका नाम भी ये कबड्डी का वो है जो उसने मतलब वहाँ भी इग्नोर कर दिया उसने। तो मतलब ये राजनीतिक तौर पे कह सकते हो, या ये भाई आने वाले समय में, क्योंकि लोगों की छोटी राजनीति होती है भाई, कभी ये सरपंची का दावेदार नहीं बन जाए। अगर आप इसको थोड़ी बड़ाई करोगे वो करोगे, ये कोई फेमस ना हो जाए, ये भी एक मतलब लोगों की चाल होती है। तो मैं उसको भी क्या बताऊं। उसका बाप कभी तो मेरे पाँव छू के बोलता तू तो द्रोणाचार्य है, तू ये कर सकता है। तो जब उसके बच्चे भर्ती हो गए, सब कुछ हो गया, नेवी स्पोर्ट्स कोटे हो गए, फिर ये कोच उसका भाई कुछ नहीं लगता। बिल्कुल। ये हैं दर्दें, और ये मेरे साथ नहीं, बहुत से कोचों के साथ ये होती है। और ख़ास करके गर्ल सेक्शन में मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी जो भी गर्ल्स को खिलाता है, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई सबसे बड़ी पहला, अगर या तो खिलाओ मत, अगर खिलाते तो सबसे पहले लंगोट का सूचा रहिए आप, क्योंकि इसमें ओई भी लग गया करे, बिना ओई भी लग गया करे। मैं उनको सचेत करना चाहता हूँ, जो भी भाई मेरा लड़कियों को खिलाता है, या तो वो खिलाओ ना खिलाओ तो लंगोट का सोचा रहो। अगर आपके मन में कोई खोट है ना, तो इतना बड़ा खोट आ जाएगा जीवन में, आप कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो, क्योंकि अगर कोई भी जो आदमी होगा वो ऑन कैमरा यह बात को नहीं बोला कि मेरा गला या करी थी या बनी थी, वो चुपचाप अपना घर दुबक्का बैठ जाएगा। धर्मराज जी ने जो घटना घटित हुई थी उसका बारे में पूरा खोल कर विस्तार कराया कि मेरे साथ में इस तरह से साजिश हुई थी, इस तरह से हुई थी। और दूसरी बात, जो आज का दिन स्टार हैं भाई, उनका बारे में भी बात करी गई है कि मैं 29 स्टार्ट करवानिया था, मैंने शुरुआत करवाई थी। और बुढ़ाइन गांव में जो कबड्डी के जन्मदाता हैं वो धर्मराज जी हैं, और जो रेड़ा गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद करें हैं कि भाई पॉसिबल हो पाया है। तो कहीं ना कहीं रेड़ा की वजह से ही बुढ़ाइन में कबड्डी आना एक अच्छा रास्ता रहा है, और वहाँ तक बहुत की उरा सीखने ने मिला है, जिसकी वजह से आज न्यू सोच लो प्रो में भी बहुत बड़े बड़े चेहरे कबड्डी ने दे रखे हैं भाई बुढ़ाइन गाँव तक। तो बहुत बढ़िया धर्मराज जी की बात आता है। आप कितने सहमत हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे अपनी विचारधारा, एक सभ्य कमेंट के जरिए। कोई भी वल्गर कमेंट कोई भी ना करे। रही बात, अगर कोई किसी की दिल में लगी है बात और अपनी बात रखना चाहे है, वो हमारा तो संपर्क कर सके है और अपनी बात ने रख सके है, दिया गया नंबर पर बता सके है भाई मैं अपनी बात रखना चाहूँ हूँ, धर्मराज जी की बातों पर मैंने इसी तरह से डाउट था और मैं बोलना चाहूँ हूँ, तो वो भी हमारा संपर्क कर सका है। और इस खबर की ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे। मिला हाँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।